इस वीडियो में हम रोबोट के विभिन्न मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक रोबोट का सिंपल सा फिगर बनाया हुआ है और जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग जो विभिन्न मोशंस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रोबोट क्या होता है। रोबोट एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से तथा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करने में समर्थ होते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग रोबोट्स बनाए जाते हैं और जब अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग रोबोट्स बनाए जाएंगे तो रोबोट का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा और जब रोबोट का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे तो उनका काम भी अलग अलग होगा। इसीलिए रोबोट के मोशन भी अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोबोट्स इंडस्ट्रीज में अलग अलग काम करते हैं, जैसे पूलिंग का वर्क करते हैं, लिफ्टिंग का वर्क करते हैं, इंस्पेक्शन का। तो रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये सभी काम आसानी से कर सकें। रोबोट्स के मोशन की जो रेंज होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड होती है। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सिस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। प्रत्येक एक्सिस में एक मोटर होती है जो स्पेसिफिक मोशन प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ज्यादातर रोबोट्स के 3 या 6 एक्सिस होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर 6 एक्सिस रोबोट होते हैं जो हमारे पास स्क्रीन पे है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि इनके मोशन एक्सिस की रेंज ह्यूमन की आर्म की तरह होती है। 6 एक्सिस रोबोट्स के मोशन की रेंज के कारण इनको XYZ प्लेन ऑपरेट किया जा सकता है तथा शिफ्ट और रोटेट भी किया जा सकता है। अब इनके विभिन्न विभिन्न एक्सिस की बात करते हैं। इनके एक्सिस को जानने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पार्टीशन किए हुए हैं। सबसे पहला है आर्म और बॉडी का मोशन और दूसरे हैं रिस्ट के मोशन। आर्म और बॉडी के जो मोशंस हैं वो यहाँ पे 3 है: वर्टिकल ट्रांसवर्स, रेडियल ट्रांसवर्स, रोटेशनल ट्रांसवर्स। इन तीनों को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स है, यहाँ पे ये रेडियल ट्रांसवर्स है और ये रोटेशनल ट्रांसवर्स है। जबकि इसके रिस्ट की बात करें यहाँ पे, यानी रिस्ट के मोशन, रिस्ट स्वाइवल, रिस्ट बैंड और रिस्ट या, ये 3 तरह के यहाँ पे मोशंस है। बेसिकली ये ग्रिपर होता है जिसको एंड इफेक्टर बोला जाता है। जिस प्रकार ह्यूमन की हथेली होती है, उंगलियां होती है, कुछ इसी प्रकार से रोबोट का ये ग्रिपर होता है। सबसे पहले हम इन सबको डिटेल में समझें। एक छोटी सी चीज यहाँ पे थोड़ा इजी कर लेते हैं। हम यहाँ इन सभी को एक्सिस बना लेते हैं, मींस एक्सिस 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे सबसे पहले की बात करते हैं, वर्टिकल ट्रांसवर्स हमारा एक्सिस 1 है मान लीजिए। दूसरा रेडियल ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है। रोटेशनल ट्रांसवर्स एक्सिस 3 है। रिस्ट का जो स्वाइवल है ये यहाँ पे एक्सिस 4 है। रिस्ट का जो बैंड है यहाँ पे ये एक्सिस 5 है और जो रिस्ट या है ये यहाँ पे एक्सिस 6 है। सबसे पहले की बात करते हैं एक्सिस 1 की। एक्सिस 1 जो कि वर्टिकल यहाँ पे ट्रांसवर्स है। अब ये काम किस तरह से करता है? एक्सिस 1 रोबोट की आर्म को, यहाँ पे जो रोबोट की कंप्लीट आर्म है, इस आर्म को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। मींस ये रोबोट की जो आर्म होगी इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा और नीचे की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे काम करता है वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस जो 2 है हमारा, कुछ उसी की तरह ये वर्क करता है, लेकिन तीनों प्लेन पर, मींस एक्स वाई और जेड प्लेन पे। जैसे यहाँ पे ये जेड प्लेन मान लीजिए आप, यहाँ पे इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगा, इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस। और तीसरा जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस मींस जो इसको राइट और लेफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे तीनों एक्सिस है। तो मींस एक्सिस 1 है रोबोट की आर्म को अप एंड डाउन करने में हेल्प करते हैं।
तीनों प्लेन पर, एक्स, वाई और जेड पर। अब बात करते हैं दूसरे एक्सिस की, रेडियल ट्रांसवर्स की। एक्सिस 2, रोबोट की जो आर्म है, यहां पे ये जो रोबोट की कंप्लीट आर्म है, इस आर्म को बेसिकली क्या करने के लिए यूज किया जाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। यानी कि जैसे हमारे पास घड़ी का पेंडुलम होता है, कुछ उसी प्रकार से, जैसे मशीन के ऊपर जो शेपर मशीन होती है उसके ऊपर रैम होती है, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करती है। तो ये यहाँ पे आर्म को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एक्सिस 2 मींस रेडियल ट्रांसवर्स। तीसरे की बात करते हैं, एक्सिस 3। एक्सिस 3 है यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसवर्स। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक्सिस 3 क्या काम करेगा, एक्सिस 3 की सहायता से रोबोट की आर्म को 180 डिग्री, इसका जो सेंटर है बेसिकली, इसके सेंटर से लेफ्ट और राइट किया जा सकता है। मींस 180 डिग्री तक हम इसको लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं इसके कंप्लीट सेंटर से। ये काम करता है रोटेशनल ट्रांसवर्स। अब बात करते हैं रिस्ट के मोशंस की। तो रिस्ट के मोशन यहां पे 3 है, रिस्ट स्वाइवल, रिस्ट बैंड और रिस्ट या। सबसे पहले रिस्ट स्वाइवल की बात करते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में एक्सिस 4 माना था। यह बेसिकली काम क्या करती है, रोबोट की जो रिस्ट है उसको रोटेशन प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए हमें 360 डिग्री तक उसको रोटेट करना है, तो इस प्रकार की जो रोटेशन है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे रिस्ट स्वाइवल मोशन। नेक्स्ट है रिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड जो कि रोबोट का 5वां एक्सिस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रोबोट की जो रिस्ट है इसको अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट देता है रोबोट की रिस्ट को, रिस्ट बैंड मोशन। लास्ट होता है रिस्ट या। रिस्ट या बेसिकली क्या काम आता है, रिस्ट या रोबोट की जो रिस्ट है उसको राइट और लेफ्ट स्वाइवल करने में हेल्प करता है। तो ये है जो रोबोट है उसके विभिन्न विभिन्न मोशंस, जिसमें आर्म और बॉडी के मोशन है और साथ ही रिस्ट के मोशंस है। अब इन सब एक्सिस से यही साबित होता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को ज्यादा मोशन की रेंज की जरूरत होती है। जैसे किसी पार्ट को रीपोजिशन करना है तो 6 एक्सिस रोबोट की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 6 एक्सिस रोबोट बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अपना काम प्रीसाइज एक्यूरेसी के साथ में करते हैं और हाई स्पीड के साथ में करते हैं। तो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार के 6 मोशंस रोबोट की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये थे दोस्तों रोबोट क्या है, उन रोबोट के कौन कौन से मोशन है और वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। थैंक यू दोस्तों।